नकवी नकवी साहब, सुहेल अफरीदी जो हैं वो वज़ारत आला की कुर्सी पे अपने कदम जमा पाएंगे? अफगानिस्तान वाला मामला है वो बदस्तूर मौजूद है और जंगी हालात में भी आइन में ये गुंजाइश या प्रोविज़न मौजूद है कि मामला जो है वो शायद एमरजेंसी की तरफ जाया जा सकता है या ले जाया जा सकता है। अब आ जाएं इस बात के ऊपर कि क्या सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो काबीना जैसे ही तश्कील देते हैं तो बड़ा सवाल ये पैदा होगा। मैंने पूछा तहरीक इंसाफ के बहुत से लोगों से कि ज़ाहिर है कि हर MPA की ये ख्वाहिश होती है कि जब वो मेंबर प्रोविंशियल असम्बली है कि वो वज़ीर आला बन जाए। अगर वज़ीर आला नहीं बन सकता तो काबीना में उसको ले लिया जाए, उसको मशीर बना दिया जाए, उसको वज़ीर बना दिया जाए। और मुख्तलिफ धड़े होते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं पार्टीज़ में, जिस तरीके से अभी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में भी थे या हर हुकूमत में होते हैं। हर शख्स चाहता है कि मुझे वजारत मिल जाए। तो जिन लोगों को वजारत मिल जाएगी और जिनको नहीं मिलेगी, तो क्या जिनको नहीं मिलेगी वो प्रेशर ग्रुप्स या इंटरेस्ट ग्रुप्स पार्टी में सुहेल अफरीदी के लिए मसाइल पैदा कर सकते हैं? तो उसका जवाब यह है कि ओपनली ऐसा कोई भी बंदा नहीं करेगा। अगर ऐसा कुछ होना होता तो इमरान खान की हवाले से उन्होंने कहा कि बड़ी क्लैरिटी है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की जो पॉलिटिक्स है उसमें इमरान खान को डिफाई करने का या इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस को डिफाई करने का कोई नहीं सोच सकता। तो ये वाला मसला तो नहीं आएगा। असल मसला जो है वो आएगा जो पॉलिसी इमरान खान कह रहे हैं अडयाला जेल में बैठकर, उसके ऊपर सुहेल अफरीदी जब इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। देखें, अभी जब हम बात कर रहे हैं आप बाबर सलीम सवाती साहब जो स्पीकर हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के, उनको ट्विटर हैंडल पर जाकर देखें, उन्होंने एक नोटिस जो है वो शेयर किया है। जिस नोटिस के मुताबिक, मैं ज़रा नोटिस खोल लेता हूँ आपको बताऊँ, इस नोटिस के मुताबिक आज अभी जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं, हम लगभग जो है वो 1-1:30 बजे बात कर रहे हैं, बाबर सलीम सवाती साहब ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए कायम सूबाई असम्बली की सिक्योरिटी कमेटी का पहला इजलास कल दोपहर असम्बली कॉन्फ्रेंस रूम में तलब कर लिया गया और इसमें सिर्फ मेंबरान मौजूद होंगे। आज ये जो इजलास है इसमें इसका नोटिस जारी किया गया, इसमें सिर्फ जो असम्बली का अमला उसको जो है उसकी कॉपी भेजी गई है, किसी को तलब नहीं किया गया। इस कमेटी में 2-3 बड़ी अहम बातें हैं। एक तो ये कि ये जो कमेटी है ये PTM वाले मामले पर उस वक्त बनी थी, खसूसी कमेटी। इसमें अपोजिशन लीडर हैं, इसमें स्पीकर जो हैं वो उसको चेयर करेंगे। जो इनिशियली मुलाकात हुई थी बाबर सलीम सवाती की और सुहेल अफरीदी की, उसमें उन्होंने सुहेल अफरीदी साहब को भी इसका मेंबर बना लिया था और इसमें दीगर जो MPAs हैं, मेंबर हैं प्रोविंशियल असम्बली के, वो इसमें शामिल हैं। अब आपको याद होगा कि जब इजलास हुआ था खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का तो उसमें एक तकरीर हुई थी। उस तकरीर में जो है कुछ हवाला जात दिए गए थे, जिसके बाद बाबर सलीम सवाती साहब ने ये कहा कि ये बड़े ताज्जुब की बात है कि मादनियात जो हैं वो निकाली जा रही हैं बहुत सारे इलाकों से, कबायली इलाकों का उन्होंने रेफरेंस दिया कि वहाँ पर हम लोग तो जा नहीं सकते, हुकूमती नुमाइंदे नहीं जा सकते, लेकिन मादनियात बाहिफाजत वहाँ से ले जाई जाती हैं। तो इस मामले पर उन्होंने कहा कि हमने फ़ैसला किया है कि कोर कमांडर पेशावर को और IG खैबर पख्तूनख्वा को असम्बली में तलब करके सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में इस हवाले से ब्रीफिंग ली जाएगी। तो आज का जो इजलास है वो 2 मामलात पर बड़ा अहम है। ये जो इजलास हो रहा है इस वक्त, इसका आउटकम बड़ा ही जो है वो मेरी गुफ्तगू हुई गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से भी, फिर दीगर लोगों से भी। ये हाईली लाइकली है कि आज की मुलाकात के बाद जो एलामिया या ख़बर या प्रेस रिलीज़ या आउटकम डॉक्यूमेंट जो सामने आता है उसमें जो साबिक वज़राए आला हैं, साबिक गवर्नर्स हैं खैबर पख्तूनख्वा के, सिटिंग गवर्नर हैं, कोर कमांडर पेशावर हैं, IG खैबर पख्तूनख्वा हैं और सिक्योरिटी से रिलेटेड दीगर लोग, दहशतगर्दी वाले मामले से रिलेटेड दीगर लोग, उनको बुलाया जाएगा और उनको बुलाकर उनसे ब्रीफिंग ली जाएगी। और जिस तरीके से सुहेल अफरीदी ने कहा था कि अब सूबे के मामलात बंद कमरों में तय नहीं होंगे और ये असम्बली और अवाम के मुंतखब नुमाइंदे इसको डिटरमिन करेंगे, अगर वो और वफाक एक पेज पर नहीं आते तो फिर आप ये समझ लें कि सुहेल अफरीदी साहब के लिए मसाइल बढ़ना शुरू, ऑलरेडी मसाइल तो हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अब इसमें मैंने तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों से बात कि मसला है क्या, उन्होंने कहा देखें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना वो बड़ा क्लियर है कि दहशतगर्दी जो है वो मौजूद है, दहशतगर्द मौजूद हैं, तालिबान मौजूद हैं, TTP है और इनका ख़ात्मा इस सूबे में देर पा क़याम अमन, उसके बग़ैर जो है
ये सूबा तरक्की नहीं कर सकता। इस मामले पर हमें क्लैरिटी है। मैंने उनसे पूछा फिर आपका मसला क्या है, आपके बारे में जाहिर है कि यहाँ पर मीडिया में सवाल भी यही है, बयानिया भी यही है कि जनाब आप तो दहशतगर्दों के हामी हैं, आप तो तालिबान को लाकर बसाने वाले हैं, आप तो उनके प्रमोटर हैं, आप तो ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ कोई भी एक्शन ना हो। वो ये कहते हैं कि हमारे सिर्फ दो मुतालबात हैं। एक मुतालबा ये है कि ड्रोन का इस्तेमाल ना हो और दूसरा ये है कि जेट तैयारे जो हैं उनसे बमबारी ना हो। दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए जाएँ, पुलिस उसमें फ्रंट पर हो, पुलिस को इक्विप किया जाए और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ प्रॉपर एक ऑपरेशन क्लीन अप होना चाहिए। लेकिन जब ड्रोन का इस्तेमाल होगा या फिर दीगर वो इस्तेमाल होगा तो कोलैटरल डैमेज होगा। अब यहाँ पर ज़ाहिर है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रियासती मौक़िफ़ ये है कि अगर आप जाकर इस तरीके से जो टेरेन है, बड़ी डेंजरस टेरेन है, खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर हाइड आउट्स हैं, पनागाहें बनी हुई हैं, वहाँ पर हुकूमती अमलदारी नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से अज़ला वहाँ पर अवाम के मुंतखब नुमाइंदे, तो क्या कोई भी शख्स जो है वो असर के बाद जो है वो बाहर नहीं निकल सकता। पूरे एरिया के ऊपर एक तरीके से कंट्रोल जो है वो रियासत खो देती है, तो इसको तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन जब आप वहाँ पर जाकर उनके ख़िलाफ़ ग्राउंड ऑपरेशन या इस तरीके से जाते हैं तो फिर आपको बड़ी सख्त मज़ामत का सामना भी करना होता है और उससे पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के जो अहलकार हैं उनकी कीमती जानें ज़ाया होती हैं। तो उसको जो है वो कुछ जगहों पर बड़ी ही प्रिसीजन के साथ हम स्ट्राइक्स करते हैं और उसमें कोशिश ये की जाती है कि कोलैटरल डैमेज कम से कम हो। लेकिन अगर कोलैटरल डैमेज होता है तो फिर उन लोगों को सोचना चाहिए कि जिन्होंने वहाँ पर पनाह दी हुई है, जो वहाँ पर मौजूद हैं, जो उनको आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, जो उनको रिपोर्ट नहीं कर रहे, जो उनके साथ रह रहे हैं, कि उनको कोई ख़तरा नहीं है लेकिन रियासत को या रियासती इदारों को ख़तरा है। तो ये एक बहुत ही सख्त किस्म का जो है वो एक तजाद या यूँ समझें कि जो अप्रोच है टुवर्ड्स डीलिंग विद दिस मैनेस ऑफ टेररिज्म, वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, इमरान खान और सुहेल आफरीदी इनकी राय में मौजूद है। अगर ये वन पेज पर नहीं आते, अगर तो देखें इसके आउटकम में आज जब इजलास ख़त्म होगा मोस्ट प्रोबेबली इन तमाम लोगों को बुला लिया जाएगा कि एक जगह पर बैठे हैं, असम्बली हॉल में बैठ जाएं और वहाँ पर बैठकर इस सारे मामले को, इसको जरगे की शक्ल दे दी जाए, सिक्योरिटी कमेटी जो है वो इसके ऊपर डिस्कस करे और एक आउटकम डॉक्यूमेंट आए और इसमें यूनानिमिटी हो, एक इत्तफाक राय के साथ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मुकम्मल तौर पर ओनरशिप दे उस पॉलिसी को जो वफाक से आई हुई है, या फिर दोनों मिलकर एक ऐसी पॉलिसी बना लें। अलबत्ता यूनानिमिटी ज़रूरी है। सोलो फ्लाइट से जाहिर है कि बहरहाल इसमें जो है वो बड़ा सख्त जो है वो खदशा जो है वो ख़तरा जो है वो मौजूद है। इमरान खान का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो जेल से बैठकर जब हम उनके ट्वीट्स देखते हैं या बहुत सारे लोग जो आकर बताते हैं, वो ये कहते हैं कि माजी में जो ANP या दीगर सियासी जमातों का हाल हुआ इन ऑपरेशंस वाले मामलात पर, जिन्होंने सपोर्ट किया और उसमें कोलैटरल डैमेज जो है उसके ऊपर अपने आंखें बंद की रखी, उन पॉलिटिकल जमातों का जो हाल हुआ हमारा उससे ज़्यादा बुरा हाल होगा अगर हम इसको सपोर्ट करेंगे। तो इस वक्त देखें ज़ाहिर है कि एक सूबाई हुकूमत होने के नाते आईन पाकिस्तान के तहत जो भी वफाकी इकाई है, एक फेडरेटिंग यूनिट है पाकिस्तान का, उसकी ये ज़िम्मेदारी है कि उसने वफाक के साथ ताउन करना है मुख्तलिफ मामलात पर। अगर तो सुहेल आफरीदी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो ओनरशिप नहीं लेती इस तमाम पॉलिसी की और एक भरपूर किस्म की रेजिस्टेंस दिखाती है, या फिर जो इस पॉलिसी है उस पर उनको कन्विंस किए बगैर अपनी पॉलिसी अनाउंस कर देते हैं या एक ऑल्टरनेट, एक पैरेलल पॉलिसी अनाउंस कर देते हैं इस सिक्योरिटी कमेटी इजलास या इससे अगले इजलास के बाद, तो फिर मसाइल जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएंगे। और वहाँ पर जाहिर है कि वो सवाल आ जाता है कि क्या आर्टिकल 234 अफ़गानिस्तान वाला मामला या किसी और मामले पर, या फिर सुहेल आफरीदी के ख़िलाफ़ कोई नाअहली का रेफरेंस जिस तरीके से एक ऑलरेडी जो है वो जिस तरीके से अप्रोच कर भी लिया गया वो हो जाएगा। अब इसमें यानी आप देखें कि शाहिद खटक जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े और ख़ास तौर पर बड़े करीबी तस्वुर होते हैं सुहेल आफरीदी के। उन्होंने मोहम्मद मालिक को इसी ज़मीन में बात हो रही थी, उन्होंने जो जवाब दिया वो ज़रा सुने। बैरिस्टर साहब दोबारा वजीर बन रहे हैं, एडवाइजर या वजीर। अभी इमरान खान, अच्छा ये बैरिस्टर सैफ वाला है। इसमें एक और उन्होंने जो है वो गुफ्तगू की थी, उसमें उन्होंने यही कहा था कि ड्रोन के ऊपर जो दहशतगर्दी वाले मामले पर सवाल हुआ, उन्होंने कहा कि देखें दहशतगर्दी का मसला है, उसे हमें निपटना चाहिए, उसका तरीक़ाकार जो है वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। और उन्होंने एग्जांपल दी कि अगर ARY की इमारत में कोई दहशतगर्द घुस आए
तो क्या ये मुमकिन है कि हम एयरवाई की इमारत के ऊपर ड्रोन मार दें? तो ये बेसिकली जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी साहब जो हैं उनकी तो बड़ी एक क्लैरिटी है। उन्होंने अडयाला जेल के बाहर जो कल गुफ्तगू की थी वो आप सुन लें। वो जो कह रहे हैं, अलावा भी जो है वो बात बाहर आ सकती है, और अगर कोई ये सोचता है कि मतलब उस पर अमल दरामद नहीं होगा तो ये उसकी गलत सोच है। जो लीडर ऑफ गाइड की तरफ से इंस्ट्रक्शन आई कि उस पर जो है मनवाना मत होगा। तो सुहेल आफरीदी तो डिटरमेंट है। वो कहते हैं कि जो इमरान खान की तरफ से हिदायत आएगी उस पर मिनवान अमल दरामद होगा। और सुहेल आफरीदी इस सारे मामले पर किस तरीके से जो है वो आगे चलते हैं, इमरान खान की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस, जिसमें इमरान खान ने बड़ी क्लैरिटी के साथ कहा कि जो सियासी पैगाम है जब तक मुलाकात नहीं होती या मुलाकातें नहीं खुलती तो पैगाम, जो भी सियासी पैगाम है वो सलमान अकरम राजा के थ्रू आएगा। तो जो सलमान अकरम राजा का जो मीटिंग्स हैं वो अब हो पाती हैं या नहीं, और अल्टरनेट क्या होता है, अलबत्ता जो स्टैंडर्ड स्टेटेड अभी तक की पॉलिसी है उसके मुताबिक। और फिर एक और ज़ाहिर है कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हमारे सामने मौजूद है कि कल जुमेरात को अडयाला जेल में अगर एक्सेस मिल जाता है और सुहेल आफरीदी की मुलाकात हो जाती है तो सुहेल आफरीदी उनको सारी सिचुएशन सामने रख कर अगर पॉलिसी के हवाले से, दहशतगर्दी वाले मामले पर पॉलिसी के हवाले से कुछ इंस्ट्रक्शंस लेकर अकॉर्डिंगली चलते हैं तो फिर तो सुहेल आफरीदी के लिए रास्ता जो है वो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। अदरवाइज़ मुश्किलात से भरपूर किस्म का रास्ता होगा। शुक्रिया नकवी साहब आपके तज्जिए का। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।